वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये जो दिन है जो जनजातीय समुदाय के महत्व और उनको उजागर करना है। और जनजातीय समुदाय में बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण आलसुत, आलूरी सीताराम राजू, रानी गोंडिल्लू और कान्हो मुर्मू जैसे नाम प्रदेश नाम थे। नवंबर माह के मुख्य दिवस देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को ईसाई धर्म को मानने वाले ऑल सेल्स डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश डे और 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस। उसके बाद 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को राष्ट्रीय नाचोस दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को जो है बाल दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में किसने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है? शाहीन अफरीदी ने। तो पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी। इन्होंने जो है आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहली जो है एक बार फिर से जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अफगानिस्तान के राशिद खान दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज तीसरे स्थान पर हैं। 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो ये जीता है सामथा हार्वे ने। तो ब्रिटेन की लेखिका है सामथा हार्वे। इन्होंने जो है वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार उन्हें अंतरिक्ष पर आधारित उनके पहले उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया जाता है। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 14 दिवसीय इस योजना का आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष मेले का विषय है 2047 में विकसित भारत है। चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पाकिस्तान। तो चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। वही भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ CABI ने 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान में होने वाले चौथे ब्लाइंड T20 विश्व कप के लिए 17 सदस्य भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? ये किया गया न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनको जो है सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस पद पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का मनोनयन किया है। एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये संभाला कौशिक मुखर्जी। तो मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने 13 नवंबर को रणनीतिक एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में पदभार संभाला है। एस ऑफ स्पेट्स को 25 इन्फेंट्री डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है राजौरी शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहाँ चिंतन शिविर आयोजित की है? ये क्या है? भुवनेश्वर में। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 14 और 15 नवंबर को जो है भुवनेश्वर में चिंतन शिविर आयोजित करेगा और इस कार्यक्रम में 2030 तथा 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियों और 2047 तक 1800 गीगावाट के अगले लक्ष्य की ओर प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है DRDO द्वारा, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO ने हाल ही में जो है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लेकम का पहला उड़ान परीक्षण किया है।
यह एक सार्वजनिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड पर आधारित सिस्टम और फ्रंट लाइन जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। यह सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न गति और ऊंचाई पर जटिल युद्धाभ्यास कर सकता है। उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस यह इलाके से सटे रास्तों का अनुसरण करता है, जिससे इसका पता लगाना और अवरोधन करना कठिन हो जाता है। बीडीएल और बीएल के समर्थन से डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्टर के रूप में स्वीकृत सफल परीक्षण भारत की लंबी दूरी सटीक स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाता जाता है। 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस आईजीडीसी का आयोजन किस शहर में होगा? ये होगा हैदराबाद। 16वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस आईजीडीसी हाल ही में जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन होगा गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया GADEI द्वारा किया जाता है। 150 से अधिक सत्रों और 250 वक्ताओं के साथ इन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य गेमिंग में रुझाना, चुनौतियां और नवाचारों का पता लगाना है। यह भारत के वीडियो गेम उद्योग और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभा दिखाने और नीतियों को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। ये जो कार्यक्रम है वैश्विक गेमिंग बाजार में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है और समर्पित गेमिंग हब की आवश्यकता को संबोधित करता है। तेलंगाना के इमेज टावर जैसी पहलों से भी प्रेरित होकर देश के इनक्यूबेटर इकोसिस्टम का विस्तार करता है। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित देश रक्षा अभ्यास है? यह है भारत। तो भारतीय नौसेना 20 से 21 नवंबर 2024 को जो है चौथा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 आयोजित करेगी और इस बड़े पैमाने के अभ्यास में 6 मंत्रालय 21 संगठन शामिल हैं और इसमें जो है सभी तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। तटीय रक्षा और सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन CDSRE जो है चरण तटीय रक्षा बुनियादी ढांचे का ऑडिट करने के लिए अक्टूबर में शुरू हुआ है। पहली बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से 40 अधिकारी राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक और मत्स्य पालन के साथ CDSRE टीमों में शामिल होंगे। अभ्यास का उद्देश्य होगा तटीय संपत्तियों की रक्षा करना और स्थानीय समुदायों को शामिल करना, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और मछली पकड़ने वाले समुदायों के प्रतिभागी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में एक नया बाग देखा गया है जिसमें वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिला है और यह रिजर्व पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। 741.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2007 में कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य और चंदौली व राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर बनाया गया था। रिजर्व में साम्राज्य के समय का है जिसमें शिवाजी महाराज से जुड़े किले हैं। यह इलाका चट्टानी पठारों, कंटीली झाड़ियों और न्यूनतम मानव जाति प्रभाव से भरपूर है जो समृद्ध वनस्पति का समर्थन करता है। रिवीजन यहाँ पे देखेंगे हम। भारत में हर वर्ष जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर बना हुआ है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 15 नवंबर की सुबह जो है 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 420 रहा है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा की है। डोमिनिका को राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन गयाना में इस महीने की 19 से 21 तारीख तक आयोजित होने वाले कैरिबियाई समुदाय और साझा बाजार शिखर सम्मेलन यह सम्मान प्रदान करेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग के वांडरसन स्टेडियम में चौथा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे शुरू होगा। रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन 15 नवंबर को ATP फाइनल टेनिस प्रतियोगिता में अपना तीसरा और अंतिम ग्रुप स्टेज मैच खेलेंगे। हाल ही में नेपाल की महिला क्रिकेट टीम ने ICC T20 महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सभी प्राथमिक विद्यालय अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षा संचालित करेंगे। गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व 15 नवंबर को देश विदेश में जो है धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है और यह सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म के प्रतीक जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का नेतृत्व करने के लिए रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 नवंबर को नई दिल्ली में पहले वुडलैंड महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे और यह 2 दिवसीय महोत्सव भाषा, साहित्य और संस्कृति पर आधारित एक बड़ा आयोजन है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान का सफल परीक्षण किया है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने बॉलीवुड अभिनेत्री सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमेरिका में माइक जॉनसन संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद चुनाव के रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के छात्र छात्राओं को जो बड़ी राहत दी है और इन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 15% की कटौती की गई है। साथ ही परीक्षा का जो पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। इसके अनुसार इंटरनल असेसमेंट 40% नंबर दिए जाएंगे, बाकी 60% परीक्षा के हल होंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष लोगो जारी किया है, जो भारत और फिलीपींस के बीच विशेष संबंधों को प्रदर्शित करती है। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेश खींची ने जो है जीत हुई है और वह देवनगर वार्ड नंबर 84 से पार्षद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 नवंबर को दुबई नॉलेज पार्क से सिम्बियोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले विदेश परिषद के उद्घाटन का कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ पे की है। आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।